निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को स्थिर करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सेंटर हृदय में परम चैतन्य महसूस करते हुए श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को अपने प्रेम से भरने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को प्रेम से भर दीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, अपनी आँखों में, अपने चित्त में श्री माता जी की छवि को निरंतर रखते हुए दोनों हाथों में जो कुछ भी है उसको फील करेंगे। दोनों हाथों की एक अंगुलियों को, बीच के हथेली को देखते रहेंगे। दोनों हथेली के जो बीचों बीच भाग है वो सहस्त्रार है, वहाँ अपने संपूर्ण चित्त को स्थिर करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें वर्तमान में ला दीजिए। पूरा चित्त दोनों हथेली के बीचों बीच। श्री माता जी, हमारे ईड़ा और पिंगड़ा में संतुलन दीजिए। दोनों अंगूठे को देखेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे को देखेंगे। अपने तीनों स्वादिष्ठान चक्र को देखेंगे बॉडी में। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, सेंटर स्वादिष्ठान।
पूरा चित्त राइट स्वादिष्ठान पे। क्षमाते जी, हमारे चित्त को हमारे अंदर कर दीजिए। सर्वतापहारिणी मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् सर्वतापहारिणी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त को राइट स्वादिष्ठान पे ही। श्री माता जी, हमारे दाहिने स्वादिष्ठान में हमारे चित्त को स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर चित्त शक्ति दृढ़ कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्त शक्ति साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। जब तक दोनों जगह वाइब्रेशंस फील ना हो, हमें राइट स्वादिष्ठान को सिर के तालु भाग से मिलाते रहना है। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करेंगे। शरीर, बुद्धि, संस्कार, अहंकार आदि सबसे परे हम आत्मा स्वरूप हैं। और दूसरा सत्य यह है कि ये सारी सृष्टि की चालना, इसका सारा जीवित कार्य तथा संसार की उत्क्रांति, ये सारा ही कार्य करने वाली जो शक्ति है वो परमपिता परमात्मा की इच्छा शक्ति है, जो चारों तरफ छाई हुई है, सूक्ष्म रूप से अपने कार्य को करती रहती है और जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। ये शक्ति सोचती है, विचारती है, पूरा कार्यक्रम बनाती है और व्यवस्थित रूप से सारे संसार को चला रही है। लेकिन हम लोग अपने अज्ञान में अभी तक इसे अनुभव में नहीं ला सके। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे जान सकते हैं और अपने नसों पर, अपने उंगलियों पर इसे हम अनुभव कर सकते हैं। ये स्थिति आज आ गई है क्योंकि अब कलयुग खत्म होकर के कृतयुग शुरू हो गया। परम चैतन्य सुप्तावस्था में था एक तरह से, लेकिन कलयुग के बाद अब कृतयुग में आने से कार्यान्वित हो गया है और इसके कार्य के कारण ही आज हजारों लोग संसार में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। फिर ये तो हमारे देश का धरोहर है। ये सब कुछ मैं आज बता रही हूँ ऐसी बात नहीं, हजारों वर्ष पूर्व भी मार्कंडेय स्वामी से लेकर के आज तक हजारों संत साधुओं ने सबने यही बताया कि कुंडलिनी का जागरण होने से ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त होता है जहाँ उसका योग घटित होता है। योग होता है उसके चित्त का और उस सूक्ष्म सृष्टि का, उस सूक्ष्म शक्ति का। यही असल में योग है और इसे सहज ही होना चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि। सहज, सहज, सह माने आपके साथ, ज माने पैदा। तो इस योग का अधिकार आपका जन्म सिद्ध है।
आपके हर एक के त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी स्थित है। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि ये 3.5 कुंडलों में विष्ठित है और अभी सुप्तावस्था में है एक तरह से, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी इच्छाएं अशुद्ध है, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने पर भी हमें समाधान प्राप्त नहीं होता। हम अनेक समाधान ढूंढते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा, वो भी नहीं होता। इसी एक योग से ही मनुष्य समाधान को, शांति को प्राप्त होता। ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ये 6 सूक्ष्म ऐसे हमारे अंदर बसे हुए चक्रों में से गुजरते हुए उनको प्लावित करती है पूरे तरह से, और उसकी वजह से हमारे अंदर के अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे शारीरिक जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती। ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं कि हम ही खुद हैरान है कि इतने जोरों में इसका कार्य कैसे हुआ है। कैंसर जैसी बीमारियां, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं दुनिया में, पागलपन जैसी बीमारियां और अनेक तरह की बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, एकदम ठीक हो सकती हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में एड्स के 2 पेशेंट्स को 10 मिनट में आराम आ गया। ये सब उनकी ही शक्ति है। आपकी अपनी शक्ति जब जागृत होती तब आप अपनी ही शक्ति के कारण इसे प्राप्त करते हैं। इसके बारे में अनेक लोगों ने लिखा है, कहा है, लेकिन आजकल के जमाने में कुछ अंग्रेज या जर्मन लोग यहाँ आए और वो कुछ गलत तांत्रिकों के पास गए और उनसे सब गलत सलत बातें सीख करके उन्होंने इसके बहुत खिलाफ लिखा, इसके विरोध में बातें लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से बड़ी तकलीफ होती है, ये होता है वो। लेकिन ऐसा तो किसी भी संतों ने लिखा नहीं। ये सिर्फ आजकल की नई चीज निकली है जिससे कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े और नहीं इसको प्राप्त करे। अब कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है और ये आद्या शक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप आपके अंदर बसी हुई आपकी माँ है, अपनी व्यक्तिगत अकेली माँ है और वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। वो जानती है कि आपने कौन सी परेशानियां उठाई हैं, कौन से मार्ग से आप गए हैं, कौन से आपके अंदर बाधा है, वो सब कुछ जानती है। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है उस तरह से उसमें सब कुछ। जब वो जागरूक होती है तब आजकल के जमाने में तो कमाल है कि खट से जागरूक हो जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे इसका लाभ ये है कि मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। जो अपने अंदर शांति है, जो शांति का सागर है, उसमें डूबने लग जाता है। वो शांति को प्राप्त हो जाता है तो विचारों का हर समय उसमें संघर्ष चलते रहता है। वो ठहर के उन्हें विचार समाधि में उतर जाता है। उसके हाथ में से भी ये शक्ति बहना शुरू हो जाती है और इसके कारण उसमें भी वो शक्ति आ जाती है जिससे ये दूसरों को भी जागरूक कर सकता है। मानो कि एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला सकता है और फिर वो जला हुआ दीप और दीपों को जला सकता है। इस तरह से आप हर आदमी जब इसमें जम जाता है, जहाँ पर उसे हम कहते हैं विकल्प में आ जाए, मतलब दूसरी स्थिति में आ जाए, उस वक्त वो स्वयं ये कार्य कर सकता है। और इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ बिल्कुल एक ही स्त्री की तरफ से। मैंने एक ही स्त्री पर पहले कार्य किया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना प्रगल्भ हो गया, इतना बढ़ गया है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि रशिया जैसे देशों में हजारों लोग पार हो गए और इतने गहरे बैठ गए हैं। उनको तो परमात्मा का नाम भी लेना मना था, उसी धर्म की बात करना भी मना था। गणेश जी का हमको ग भी नहीं मालूम था, आज वो गणेश की स्थिति है। तो हिंदुस्तान की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष की जो विशेषता, जो संपदा है, वो है कि हमारे पास इस बड़े वृक्ष के मूल का ज्ञान है। प्रदेश में जो हुआ है वो बाहर का वृक्ष है और हमारे देश में इसका मूल बसा है। अगर हम इस मूल की खोज पूरी तरह से प्रदेश में नहीं पहुंचाएंगे तो ये जो हमको बड़ा हुआ प्रगतिशील बाहर का पाश्चिमात्य देश दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे डामाडोल स्थिति में है और इनका नाश अवश्य होगा। इसलिए हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तानी इसे प्राप्त करें, इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और सबके प्रति सहानुभूति रखते हुए सारे संसार के इंसान को मदद करें और उनका उत्थापन करें। कुंडलिनी जिन 6 चक्रों में से गुजरती है वो सब बड़े महत्वपूर्ण है और उनकी महत्ता ऐसी है कि जो पहला चक्र है, उस चक्र में मनुष्य जब बहुत सोचता है, विचारता है, काम करता है, तो
उस वक्त इस चक्र में जो शक्ति उसे इस्तेमाल करता है, और उसको इस्तेमाल करते वक्त वो ये नहीं देखता है कि उसमें संतुलन नहीं। जब बहुत ज्यादा विचारने लग जाता है तो पेट का जो वेद है वो बदल करके और अपने सर मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए ब्रेन सेल्स बनाने लग जाता है। जब ये कार्य वो एक ही कार्य करने लग जाता है तो बाकी का जो कार्य उसका है, माने उसका लिवर है, उसकी प्लीहा है और उसकी किडनीज है, इन सब पे असर करता है। और उस एक तरफ के कार्य की वजह से जो दूसरे कार्य हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, और इसलिए आपको अनेक बीमारी हो जाती है, जिनमें से एक तो लीवर की बीमारी हो जाएगी। लीवर की बीमारी तो बहुत ही खराब है। जिसको लीवर की बीमारी हो जाती है उसके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है कि उसको अस्थमा हो सकता है, उसको हर समय जुकाम रहेगा, उसको ठंड लगेगी, उसको पचन नहीं होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, वो क्रोध ही होगा। दूसरे है आपका पैंक्रियास। जब उस तरफ ध्यान न हो इस चक्र का तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसका कार्य है कि हमारे अंदर जो हम चीनी आदि देते हैं, ऐसी जो मीठी चीजें हैं, उसको पूरी तरह से पाचन करके और हमारे ठीक से व्यवस्थित रूप से शरीर में पहुंचा। पर अगर इसकी तरफ अगर ध्यान ही नहीं हुआ, इसको शक्ति नहीं मिली, तो ये भी इसी तरह से कमजोर हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है अपनी प्लीहा, जिसे कि स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। इसका कार्य होता है कि वो हमारा जो लय है, जीवन की लय, उस लय को चलाना। अब हमारा जीवन लय रहित है, सवेरे जल्दी उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो एकदम दिमाग ठनक जाता है, उसके बाद और कुछ हो जाता है। हर समय जीवन के प्रति एक तरह से बड़े तेजी से दौड़ने की वजह से हमारे जो शरीर है उसमें पूरी समय धक्के लगते हैं, और खास करके ये जो चक्र है, ये चक्र हम ज्यादा विचारों की ओर अपना कार्य करते रहता है, तो अपनी प्लीहा जो है वो कमजोर होती जाती है, और उसमें से जो रक्त पेशियां बनती हैं वो लय के साथ नहीं बनती। जैसे कि जिस वक्त कोई जरूरत होगी तब नहीं बनती, कभी भी बनने लग जाती। इस तरह से समझ लीजिए कि पागल हुआ ये एक हमारे अंदर ऑर्गन है, और जब ऐसी हालत आ जाती है तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है। फिर जब किडनी पे असर आ जाता है तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी आ जाती है, और जब ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस तरह से सिर्फ एक चक्र के बिगड़ने से कितनी शारीरिक व्यथाएं हमारे अंदर आ सकती है, ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई चक्र ऐसे है कि जो हमारे मन को देखते हैं, जब वो चक्र खराब हो जाते हैं तो हमें मानसिक तकलीफें हो जाने लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, लोगों में मानसिक विकृतियां आ जाती हैं, डिप्रेशन आ जाती है। लेकिन एक बात को समझना चाहिए कि ये परमात्मा का काम है, इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं ले सकता है। अगर कोई गुरु आपसे पैसा लेता है तो आपका नौकर है, आपका गुरु हो ही नहीं सकता। किसी भी गुरु को पैसा देना बहुत गलत बात है, और गुरु कभी भी आपसे पैसा नहीं लेगा। और जो गुरु आपसे पैसा लेता है तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु कभी अगुरु। हमारे यहाँ अनेक वर्णन है कि संत कौन है और असंत कौन है, गुरु कौन है, अगुरु कौन है, कुगुरु कौन है। लेकिन हम लोग इस कदर अंधश्रद्धा में बह जाते हैं कि कोई भी आदमी जेल से छूट के आए और भगवा वस्त्र पहन करके खड़ा हो जाए तो हम उसके चरणों में जाना चाहिए। वो आके रास्ते पर बैठ जाए तो हम सोचते हैं कि संत। एक ही लक्षण बताया गया है कि साहिब मिली है सो ही सदगुरु, जो परमात्मा से मिलाता है वही सदगुरु है। और सहयोग में तो आप अपने स्वयं के ही गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने से आपका आत्मा ही प्रकाशित करता है आपके चित्त को, और आप सब सत्य को समझने लगते हैं। आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लग जाती हैं। इस चैतन्य की लहरियों में 5, 6 और 7 चक्र आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे 7 चक्र आपके हाथ में दिखाई देते हैं। इस वक्त आप किसी के और अपने हाथ करें तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इस आदमी के अंदर कौन सा चक्र है। फिर आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर कौन सा चक्र है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में आपके नसों पर एक नया आयाम, एक डायमेंशन नया तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस
कहा गया हुआ। ये सामूहिक चेतना में दूसरा कोई रह नहीं जाता, आप दूसरों को भी महसूस करने लग जाते हैं। जैसे कि एक विराट के अंदर हम एक छोटे से कुछ हैं, अणु रेणु कहिए, या एक बड़े भारी एक विशाल ऐसे समुद्र में हम एक बूंद मात्र हैं, पर फिर हम समुद्र में एक बूंद से समुद्र ही हो जाते हैं जब हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसी तरह से आप इस सामूहिकता में इस तरह से भूल जाते हैं कि आप हर एक आदमी को जान सकते हैं कि उसके कौन से चक्रों में दोष है। फिर अगर आप ये समझ लें कि ये दोषों को हम किस तरह से ठीक करें, इसका जरा सा ज्ञान आपको आ जाए तो आप स्वयं ही एक गुरु हो जाते हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इसके लिए आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, उपास तपास वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसलिए किया था वो सब हो गया। जिस चीज के लिए आप सीढ़ियां चढ़ते रहे, मेहनत करती रही, जब वो आप अंदर मंजिल में आ गए तो अब आप क्यों सीढ़ियां चढ़ते? उसके बाद आपको कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं, आप हो गए, आप हो गए। जब मस्त हुए फिर क्या बोले? इस प्रकार सबने इसका वर्णन किया हुआ कि किस तरह से पार उतर गए संत जना। अनेक वर्णन संतों ने किए हुए हैं कि आप इस चीज को प्राप्त करें और इसमें आप आनंद को भोगें। परमात्मा चाहते हैं कि आप आनंद को भोगें, वो देना चाहते हैं आपको आनंद, और ये आनंद का स्रोत आपका अपना आत्म तत्व है, बाहर से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, अपने ही आत्म तत्व से आप इस आनंद को प्राप्त करते हैं और सत्य को जानते हैं। जो सत्य एकमेव सत्य है। अभी तो सत्य हजार तरह के हैं, कोई कहता ये ठीक है, वो कहता वो ठीक है, किंतु एकमेव सत्य आप जानते हैं। जब आप हाथ में ही सब चीज जान लेते हैं, 10 आदमी भी आप खड़े कर लीजिए जो सहयोगी हैं और उनकी आंखें बांध लीजिए, किसी आदमी के लिए पूछे वो कहता ठीक है, सब लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि आप उंगलियों पे तो ही चीज महसूस करेंगे जो इस आदमी में। तो इसलिए आप एकमेव सत्य को जानते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं जो कहा जाता है कि आत्मा एक आनंद का स्रोत। ये सिद्ध होता है, परमात्मा है या नहीं, ये भी सिद्ध हो सकता। समझ लीजिए, आप ऐसे हाथ करके पूछे कि परमात्मा है या नहीं, एकदम से आपके हाथ में चैतन्य की ठंडी ठंडी लहरें आने लगती हैं। और अगर आप किसी गलत आदमी के लिए पूछे कि आदमी सच्चा है, तो फौरन आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे जलन सी हो। इस तरह से आप हर सत्य को जान सकते हैं, और इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत से डॉक्टर लोगों ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है। और दिल्ली में 2 डॉक्टरों को MD मिल गई, जहां पर कि उन्होंने ऐसे विषय, आस्थमा जैसा विषय और एपिलेप्सी और शारीरिक बहुत सारी और बातों पर रिसर्च किया और उस अनुसंधान में उनको MD की पदवी मिल गई। आज रशिया में भी बहुत जोरों में कार्य होता है, 40 देशों में ये कार्य होगा। और जो हमारा देश है, यहाँ पर शक्ति के हर जगह मंदिर खड़े हुए हैं, ये सारा शक्ति का काम है। परमात्मा तो सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं शक्ति का, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक ठीक चलते हैं और कहाँ तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। मेहनत तो सब शक्ति को ही करनी पड़ती है, और ये सारे अपनी शक्ति का, आदि शक्ति के इस प्रतिबिंब का कार्य है, जिसे हम लोग कुंडलिनी कहते हैं, इसे आप लोग सब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमसे 1-2 सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ध्यान करते वक्त एकदम आपका चित्त उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये सवाल नहीं पूछा, वहां से मैंने वो सवाल नहीं, क्योंकि विषय बहुत गहन है और बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से मैंने हिंदी भाषा में न जाने कितने लेक्चर दिए, अंग्रेजी में भी हजारों लेक्चर दिए, मराठी में भी हजारों लेक्चर्स दिए। वो सबके टेप्स हैं, आप सब देख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। किंतु वो सब ज्ञान जानने से पहले मैं सोचती हूँ आपको साक्षात्कार को प्राप्त करा जाए। जैसे यहाँ हजारों बत्तियां लगी हुई हैं और आप अगर चाहे तो हम कहेंगे अच्छा एक स्विच से दबाओ, सारी बत्तियां जल जाएंगी। इसी प्रकार आपके अंदर आत्म प्रकाश जागृत हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको बताने लगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब बनी थी, ये कैसे आया, इसका सारा इतिहास बताएं, फिर जयपुर में कब आई, अब ये कहाँ से आ रही, तो ये तो सरदर्द की बात है। उससे अच्छा ये है कि आप अपने साक्षात्कार को प्राप्त करें और उसी प्रकाश में हर एक चीज को। और वैसे भी अंधकार में अगर कोई मनुष्य एक सांप को लेकर खड़ा हुआ है और उसे कहा जाए तेरे हाथ में सांप है, तो कभी नहीं सुना, जिद में आ जाएगा, कहेगा नहीं ये तो मेरे हाथ में रस्सी है। और जैसे ही प्रकाश आ जाएगा वो अपने आप ही छोड़ देगा उसे। उसी प्रकार आत्म प्रकाश आते ही मनुष्य अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है, उसका स्वभाव ही परिवर्तित होगा।
तो ये सारे संसार के परिवर्तन का उत्क्रांति का एक चरम लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना है। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा देश जो है ये योग भूमि, महान योग भूमि का है। और इसमें आप बहुत ही योग्य लोग हैं जो पैदा हो सकते हैं। ऐसे वैसे लोग इस देश में पैदा नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि खासकर राजस्थान में तो विशेष रूप से शक्ति का इतना ज्यादा मान है और लोग इतना मानते हैं। नवरात्रि में ही मैं यहाँ पहुंची हुई हूँ। आशा है कि आज जयपुर के सब लोगों को, जहाँ यहाँ जो उपस्थित है, सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार को समझ करके और आगे जो कुछ भी इसके ऊपर में समझाया जाएगा उसे समझ करके एक एक महान वृक्ष की तरह करेंगे। सहज में जैसे कि एक जीवन प्रक्रिया होती है कि एक बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए तो इस भूमि की मातृत्व की वजह से वो अपने आप ही अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी भी सहज में जागृत हो जाएगी, पर उसको वृक्ष बनाना मात्र आपके हाथ में है। आप सबको मैं वंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब अपने आप को साक्षात्कार को प्राप्त हो। किंतु अगर आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, क्योंकि यह स्वतंत्र कार्य है और किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी है कि प्रश्न का उत्तर देने से, मैं उत्तर देने में बहुत होशियार हूँ, लेकिन उत्तर मिलने से भी आपकी कुंडली जागृत होगी, ये उसकी गारंटी है। जिसकी होगी उसकी ही होगी। किसी को प्रश्न हो तो जरूर पूछे, उसका मैं जरूर उत्तर दूंगी, लेकिन उससे आपकी कुंडली भी जागृत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ ये है कि आपकी सबकी कुंडली जागृत होना चाहिए, ये हमारी परम इच्छा है। और आपकी भी शुद्ध इच्छा यही होनी चाहिए कि हमारी कुंडली जागृत हो जाए और हम इस योग को प्राप्त करें। ये तो बनाने की बात है, आप लोगों को है। अगर चाहे तो जल्दी से सत्युग आ जाए और नहीं चाहे तो चल थोड़े दिन और लग जाए। अब ये मनुष्य के हाथ में है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और अंदर की तरफ जाता है तो अकेला होता है, लेकिन जब अंदर मौन छा जाता है तो उसके बाद उसको क्या सोचना चाहिए और क्या। देखिए, आप पहले बैठे, सहयोग में आप ऐसा होता है कि आपको कुछ महत्व नहीं है, ऐसे उसकी उस ध्यान की ओर जाना नहीं है, ध्यान में हो जाना। आप ध्यान में ही हो जाते, वो स्थिति है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, वो अपने आप वो स्थिति आप प्राप्त करें। होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए आपकी प्रकृति गर्म प्रकृति है तो आपको ठंडे पदार्थ खाने चाहिए। आपकी अगर बहुत ही ज्यादा ठंडी प्रकृति है तो आपको गर्म पदार्थ खाना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रकृति देख करके, इसका भी एक साइंस है, इसी प्रकार बताया जाएगा कि आप कौन सा आहार करें। आप राजयोग के माध्यम से किसी प्राप्त कर सकते हैं, राजयोग के माध्यम से नहीं बैठ जाइए, हमें बता। और उसमें से आजकल का जो हठ योग है वो यम नियम के एक अष्टांग में का इतना सा एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि आप सब तरह के व्यायाम करते हैं। हम लोग तो इस तरह से व्यायाम करते हैं जैसे कि एक दवा के संदूक जी में से सारी की सारी दवाइयां लें, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप समझते हैं कि कौन से चक्र पे आपको तकलीफ है और कोई शारीरिक तकलीफ है, उसे अगर आपको ठीक करना है तब उसी प्रकार का हठ योग करना चाहिए, वही एक आसन करना चाहिए। बेकार में हर आसन करने की जरूरत है, पर वास्तविक में अष्टांग योग में उन्होंने बताया हुआ है कि सारा कुछ आपको ले जाता है निर्विचार समाधि के और उसके बाद आपको ले जाता है निर्विकल्प समाधि के। तो सहयोग सारा वो है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आजकल जमाना जो है गतिशील हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी घटित होता है, यही आजकल का वरदान है। राजयोग के माध्यम से जरा समझा लीजिए, एक मिनट समझ लीजिए, जरा से समझा। देखिए, जब कुंडलिनी जागरूक होती है तो एक एक चक्र से गुजरती है, और जब वो एक चक्र को लाग जाती है तो वो चक्र जो है वो संकुचित हो जाता है, जिसे ऑगमेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। वो संकुचित हो जाता है जिससे कुंडली नीचे ना। फिर जब वो ऊपर चक्र पे जाती है तो फिर दूसरा चक्र संकुचित होकर उसे रोकता है, इसको ही बंद कहते हैं। और वो ऐसे बंद पड़ते जाते अपने आप जब कुंडली जागरूक होती है। जैसे कि आपने मोटर जब शुरू की तो उसकी मशीनरी अपने आप चलने लगी सहज में, लेकिन
आजकल का जो राजयोग है ये जबरदस्ती का राम है। माने ये कि मोटर तो चला ही नहीं और आप अपनी स्टेयरिंग व्हील घुमा रहे हैं या उसका चक्का घुमा रहे हैं, उससे मोटर चलेगी? पहले मोटर चलानी चाहिए, पहले आपको कुंडलिनी जागरूक करनी चाहिए। कुंडलिनी जागरूक करने के बाद आप देखते हैं कि अपने आप ही ये कार्य होता है, क्योंकि आपके अंदर सारी मशीनरी बनी है। इसको जबरदस्ती करने से मशीनरी टूट जाती है। यहाँ तक कि राजयोग में मैंने देखा है, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानती थी, उनकी जीभ काट दी गई, उनके जीभ के नीचे का तत्वा काट दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि खेचरी मुद्रा होती है तो इनको पीछे ले जाना। ये सब अपने आप ही घटित होता है। जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो आपकी जीव अंदर की तरफ खींचेगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा जो बनाने वाले हैं वो इतने कारीगर है, इतने होशियार है, वो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इतना बढ़िया बना रखा है। हम लोग जानते ही नहीं कि हम क्या चाहते, हम लोगों को तो पता ही नहीं कि हम कितने गौरवशाली हैं। जैसे कि एक टेलीविजन का एक बक्सा आप लेकर किसी बिल्कुल देहात जंगल में चले जाए, फिर उनका भी देखा नहीं, उनसे कहें कि इसमें हर तरह के चित्र आ सकते हैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाएगा मीन्स के साथ तो देखते हैं कि अरे कमाल की चीज। इसी तरह से आपका जब कनेक्शन मेल से लग जाता है तब आप देखते हैं कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप में कितनी शक्तियां हैं, आप कितने महान हैं। लेकिन पहले ये योग घटित होना चाहिए। उससे पहले जो राजयोग होता है, ये जबरदस्ती चीज है। ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये सहज में ही हो सकता है। आपने कहा कि आप भगवान कृष्ण राजयोग का प्रतिपादन नहीं किया क्या? भगवान कृष्ण ने राजयोग का प्रतिपादन किया है या नहीं किया है? लेकिन जो राजयोग, वही हम राजयोग कर रहे हैं। यू एडमिट द फैक्ट। प्रश्न मेरा सारा बताया। भगवान कृष्ण ने राजयोग का प्रतिपादन नहीं किया है। सहयोग क्या होता है हमारे? बैठ जाओ। आपने कहा कि आप आत्म साक्षात्कार लेना है, वो यहाँ मैं कोई यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई हूँ, आपकी अपनी चीज आपको देने आई है। अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप यहाँ बैठिए, और नहीं तो बेकार है आप लोगों से बात करना। अगर आपको राजयोग में विश्वास है तो आप राजयोग में जाइए, मेहनत करिए, मुझे कोई हर्ष नहीं। ये तो चीज आपकी स्वतंत्रता में ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जब स्वतंत्रता से इसे वो तो झगड़ा करना ठीक है, पर आपको भूख ही नहीं है तो जबरदस्ती का हम कहें खाना खाइए तो आप खाने वाले नहीं। उसको तो भूख होनी चाहिए। सत्य की जिसे भूख होगी वही प्राप्त होगी, जिसको नहीं है वो ऐसी झगड़े में फंसा रहे, वो झगड़ा करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ना। हमारा ये कहना है कि आपके अंदर ये शक्ति है, इसे जागरूक करा लीजिए। समझदारी की बात, ना समझी की बात आप राजयोग के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, उसे प्राप्त क्या हुआ? अगर हुआ है तो जाइए। आप सोचते हो उसे कुछ प्राप्त होता तो आप जाइए, आप फिर जबरदस्ती तो हो ही नहीं। उल्टे बात यह कि जब तक आप इसे मांगिएगा नहीं, आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये भी खास चीज, आप इसे प्राप्त ही नहीं कर सकते जब आप इस वरदान को न माने। फिर परमात्मा आपके चरणों में आकर कहेंगे भैया तू आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर। सोचिएगा, ये कोई धंधा थोड़ी है। जो लोग धंधा निकालते हैं, कबीर वगैरह सबने ये कहा है सदगुरु वही है जिसके नजदीक मात्र जाने से आपके अंदर जो है भक्ति का भाव पैदा हो जाए और आप उस पर चल पड़े। तो ये बात मेरे आपकी समझ में नहीं आई साहब, जरा थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे? अरे बाबा, अगर भक्ति के इन लोगों के लिए उमड़ पड़ता तो सारे संतों को आपने क्यों छला होता? सारे संतों को मार भगाया आप ही लोगों ने। किसने संतों को सताया? कबीर को किसने सताया? नानक को किसने सताया? मैंने सताया? या बात कर रहे हैं वो बेचारे तो ये कहते हैं कि कैसे समझाऊं ये जगह अंधा। ये बात समझ लीजिए और आप अंधेपन में मत आइए, अब उसको प्राप्त करिए, दृष्टि को प्राप्त करिए। समझे? हम लोग ये आप लोग कुछ आपको पूरा संपदा और इसके अलावा आपकी थोड़ी बहुत पात्रता भी चाहिए। पात्रता चाहिए, वो कुंडलिनी जानती है, स्वयं आपकी माँ है वो जानती है और वही समझेगी कि आप पात्र हैं या नहीं। इसलिए आप उसको प्राप्त कर लें। अच्छी चीज है, इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं। समझ की बात करें,
सूझबूझ की बात करें जिससे हमारा फायदा होने वाला है, वो क्यों ना हम प्राप्त करें, क्यों ना उनसे ले लें। हमने एक कदम पढ़ा था कि ये लोग समझे ना। एक सुनो तो बेटा, बात सुनो। पुस्तक हजारों करेंगे, पुस्तक लिखना कोई कठिन बात नहीं। आप छापखाने में पैसा दे दीजिए, चाहे जो लिखा दीजिए, हर एक तरह की आप चीज लिखा दीजिए। एक साहब मेरे सामने दोनों पैर रख के बैठे थे, तो उनका भी यश तो बैठे माँ के सामने पैर रखे, उनका मैं अगर पालकी डाल के बैठा तो मैं मेरा यश होने लगता। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, मेरी कुंडलिनी ऐसी जागरूक हो गई। उन्होंने किताब ला के दिखाई जिसमें लिखा होता कुंडलिनी के जागरण से आप मेंढक देखते हुए उठते। मैंने कहा भाई सोचो, अब क्या आप मेंढक होने वाले हो? सोच विचार, इसका सोच विचार। इसी तरह से उत्तेजित होने की कोई बात ही नहीं। माँ से उत्तेजना क्या है, माँ से क्या उत्तेजना है? शांतिपूर्वक सोचे, हमारे लिए अगर ये चीज अच्छी है उसे हमें प्राप्त करना चाहिए, उससे लाभ उठाना चाहिए। ये सूझबूझ श्री बाबा जी से हम निवेदन करना चाहेंगे। ये तो कोई बातचीत नहीं, ये कोई न्याय नहीं हुआ उनके साथ। जब इतने दूर से यहाँ आए हैं तो वो जागृति कराने की, तो उनको पूरा मौका देना चाहिए या दो चार लोग कुछ और बात सोचते हैं तो वही अगर बड़बड़ाते रहे तो इन लोगों का क्या, इनका भी विचार करिए। और आपको कोई प्रश्न हो जिससे कि आप बहुत ही परेशान हैं तो आप लिख करके और दे दीजिएगा, उसका जवाब भी हम लोग भेजें। आपके पास ऐसे कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर दे दीजिए। उसके बगैर अगर आपका बिल्कुल चलता ही नहीं, उसके बगैर आपका कार्य ही नहीं बनता। और मैं चाहूंगी कि आप लोग यहाँ खड़े होने के बजाय अगर बैठ जाए तो जागरूकति जल्दी हो जाएगी। कहीं पर भी बैठ जाए सामने, जो कि पृथ्वी का बड़ा दान है। आप कृपया यहाँ भीड़ लगाने से अच्छा आप पीछे जाकर के बैठ जाइए। करना चाहते हैं जिनको जागृति लेनी है वो इस तरफ बैठे, ये देखने का तमाशे का कार्य नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। इस कुंडली के लिए आप बारे में कह रहे हो, कुंडली शरीर में है, जो आत्मा है शरीर में है, पेतर में रहता है, उसका आत्मा का आस्थान रहने का कौन सा है ये बताओ। जो हमारे अंदर आत्मा है जो शरीर रूपी क्षेत्र में रहता है, उसका आस्थान कहाँ किस जगह? उसका स्थान हृदय में, मनुष्य में हृदय में होता है और उसका पीठ यहाँ पर। वो अभी सीधा कर देंगे, आप बैठिए, सीधा होगा। उसका पीठ यहाँ है और स्थान हृदय में। अच्छा बैठ जाइए। एक प्रसंग हमारा आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? संसार का फायदा होता है। क्या फायदा होगा मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने कहा कोई भी आगे प्रश्न नहीं, प्रश्न मैंने कहा थोड़े बहुत पूछे, आप तो बेकार के पूछे जा रहे हैं। उसका कोई अर्थ है? कोई निरर्थक बात करने से फायदा क्या है? निरर्थक बात हमें कोई से भी प्रश्न आप पूछते हैं, ये अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि और किसी गुरु के पास आप जाके कुछ नहीं पूछ सकते। वो लोग गंडा दे दे, तावीज दे दे, कुछ दे दे, गले में फौरन पहन लेते, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये अच्छी बात है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो डंडा मारेगा वो आपको और पैसा आपसे दूर और लेगा। लेकिन आप इसकी एक बात सिद्ध होती है कि आपकी स्वतंत्रता हम मानते हैं, आपकी सत्ता को हम मानते हैं, किंतु स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप स्व के तंत्र को न जानें। पहले स्व के तंत्र को जान लीजिए। जो स्व का तंत्र है वो है आपके आत्मा का तंत्र। उसे जानने के बाद आप वास्तविक स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी नहीं है, अभी तो आप कोई गुस्से में आ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ा लिखा है उस पढ़े लिखे पर आ रहे हैं। कबीरदास जी ने इस पर कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख गए। पहले मैं छोटी सी समझते नहीं कि पढ़ पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाएंगे। अब बहुत मैंने देखे पढ़त मूर्ख बहुत देखे, जिन्होंने ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, उसका कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं, वो दिमाग में बैठ गई, वो उसी को लेकर चलते। अनुभव सिद्ध होना चाहिए, हर एक चीज अनुभव सिद्ध होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आपको इसका अनुभव प्राप्त, और एक माँ की दृष्टि से हम यही चाहेंगे कि बेटे तुमने इतने धंधे के तुमने प्राप्त क्या तुमने अभी कुछ प्राप्त नहीं किया।
सो उसे नम्र भाव से प्राप्त कर। ये बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी शक्ति अपने अंदर निहित है और उसे प्राप्त करने में भी हम लोग सकुचार है। जब हमारे अंदर ये सब संपत्ति और खजाना भरा हुआ तो उसको पाने में हम, ये तो बड़ी नासमझी की बात है। आप लोग इधर नहीं आएंगे, इस तरफ आ जाइए। क्यों नहीं होगी उनकी, जिनकी नहीं होगी? सबकी होगी, लेकिन आज ही सबकी हो ना हो, होना तो सबकी है। अच्छा, इसमें मत घबराओ, तुम्हारी तो पहले होगी। चलो, मेरा मतलब ये है कि किसी की नहीं भी हो तो हो जाएगी, क्योंकि किसी के अंदर कोई शारीरिक दुख हो, किसी के अंदर कोई मानसिक त्रास हो, किसी के अंदर कोई बाधाएं हो, या किसी ने कोई गलत गुरु के चरण पकड़े हो, तो इन सब से रुकावट तो होगी ना, थोड़ी सी होगी कि नहीं? तो वो साफ हो जाने पर कुंडलिनी फिर ठीक हो जाएगी। मध्य मार्ग से उठती है, अति सूक्ष्म है, इसी ब्रह्म नाड़ी में से कुंडलिनी, लेकिन कभी कभी बीच में बाधाएं आ जाने से रुक जाती है। कोई हर्ज नहीं, जब वो बाधा हटा दी जाएगी तो सबकी जागृति हो जाएगी। आज तक हमने ऐसा कोई नहीं देखा जो सहयोग में आता रहे उसकी जागृति नहीं, आज नहीं होगी तो कल हाँ जरूर होगी, तुम्हारी तो पहले होगी। ऐसे लोग हो तो काम बन जाता है। प्लीज प्लीज। रजनीश की समाधि योग सही है या नहीं? कह रहे रजनीश की समाधि योग सही है या नहीं? भगवान, इसका नाम लिया माता जी। कम से कम गोविंद जी के मंदिर में तो ऐसे आदमी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। माता जी, आप एक ही रिक्वेस्ट है, आप कोई योग न है जो जल्दी दिखाए हमको। ये जो आप कह रहे हैं हम करा रहे हो। माता जी एक सेकंड, आप भी तो है ना जो पूना में इसलिए रजनीश जी ने देर किया गई थी। वही हमारे पीछे लगा होता, उसको मीटिंग चाहिए थी तो मेरे पति शास्त्री जी के साथ थे ना, शास्त्री जी के साथ उनके सेक्रेटरी थे, तो जमीन चाह रहा था, तो बेकार में वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, पूरी जमीन दीजिए। तो आप भी तो शिष्या थी ना रजनीश की। मैं तो नहीं तुमने देखा क्या मुझे वहाँ? मैंने तो सभी हाँ ठीक बात है, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ बात, सुनो तो सही। हाँ देखो, मैंने सारे जितने गुरु लोग हैं सबको जाके देखा, एक एक, और सबको पड़ताला है, ये क्या चीज देखना ही पड़ता, क्योंकि दर्द सब लोगों को कर। पूछ रहे सहज योग क्या है? सहज योग क्या है? रामायण बताने के बाद ये तो आप सो गए थे क्या? ठीक है, थोड़ी शांति करो, क्योंकि बगैर शांति के कार्य नहीं होने वाला। शांति पूर्वक बैठो। अशांत लोगों में किस तरह से होगा? कूदेगा नहीं। अब सबको इस तरह से हाथ करना है, सीधे से। अगर आपके पैर में चप्पल हो तो जूते उतार दीजिए, क्योंकि ये जो भूमि है बड़ी पवित्र भूमि है जिस पर आप खड़े हुए, बहुत पवित्र भूमि। आप जानते नहीं कि कितनी पवित्र भूमि पर आप खड़े हैं। अच्छा, आप जब एक 10 मिनट के लिए आप कोई बात हो, रुपए सब लोग शांत, कृपया 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की बात। अच्छा, और आप प्रश्न खत्म करें और अपनी जो संपत्ति उसे प्राप्त। अब आप ये लेफ्ट हैंड हमारी ओर,
मैं लेफ्ट राइट कहूंगी क्योंकि कभी कभी इसमें जो है भ्रांति हो जाती है लोगों को, लेफ्ट और राइट। अब सारा कार्य हम लेफ्ट पर करें, इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं एक ही दिन के लिए यहाँ आई हूँ कि आप ये अपनी कुंडलिनी इस तरह से उठा सकते। इसलिए हम अब लेफ्ट साइड पे पूरा काम करें और समझ लेंगे कि हमारे किस चक्रों पे काम करना है। अब आप सब लोग आंख बंद न करें, पहले देख लें इस तरह से हम कौन से चक्र पे काम करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड अपने हृदय पे, क्योंकि हृदय में आत्मा का स्थान। सबसे पहले सब लोग ये काम करें, सब लोग, सबको फायदा हो। लेफ्ट हैंड हृदय पे, राइट हैंड हृदय पे रखें, लेफ्ट हैंड हमारे इस तरह। आराम से बैठे, न तो कोई झुके न कोई खींचने की जरूरत है, सहज भाव से। और मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमारा आत्म साक्षात्कार हो। ये नहीं सोचना है इस वक्त वर्तमान में कि हमने भूतकाल में क्या किया, क्या गलतियां करी, क्या बुरा काम किया, क्या पाप किए, कुछ मत सोचिए, क्योंकि परमात्मा जो है एक क्षमा के सागर है और आप मनुष्य हैं। आपसे अगर गलतियां हुई तो वो हमेशा, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो सब क्षमा कर सकते। इसलिए आप सबसे पहले स्वयं को क्षमा करें और मुझमें ये दोष है, मुझमें ये दोष है, मैं ऐसा खराब हुआ, ऐसा न सोचें। और अब राइट हैंड अपने हाथ पे रखें, ये आपके हृदय पर परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है। उसके बाद अपना राइट हैंड आप अपने पेट के ऊपरी हिस्से में, आप लोग भी करिए, आप भी बात करें, सब लोग। यहाँ पर ऊपरी हिस्से में गुरु का तत्व है, जिसे सदगुरुओं ने हमारे लिए बना है, जिसके जागृति से हम स्वयं अपने लिए हो जाते हैं। उसके बाद अपना हाथ पेट के नीचे हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड। ये शुद्ध विद्या का, महाविद्या का स्थान है। इस विद्या का मतलब है कि आपके नसों में ही वो आयाम आ जाता है, चैतन्य जब बहने लग जाता है तो वो जागृति हो जाती है, जिसके कारण आप परमात्मा के सारे नियमों को जान लेते हैं और उसका चालन सीख लेते हैं और ये सारी विद्या को आप कर सकते हैं। ये शुद्ध विद्या का स्थान। और अगर किसी अशुद्ध विद्या से आपको तकलीफ हुई हो तो वो साफ हो जाए। उसके बाद फिर से हम हाथ उठा करके और अपने पेट के लेफ्ट हैंड साइड में रखते। उसके बाद इस हाथ को फिर ऊपर उठा करके हम हृदय पे रखते। उसके बाद इस राइट हैंड को उठा करके हम अपना कंधा और गर्दन इसके कोण के बीच में रखते हैं और अपनी गर्दन को मोड़ लेते हैं। अब ये चक्र तब पकड़ा जाता है जब हम हर बार सोचते हैं कि हम दोषी हैं, हमने दोष किया, हमने खराबी करी, ये पाप किया, ये ऐसा किया, वैसा किया। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। जब ये चक्र पकड़ जाता है तो इससे बहुत से दोष आ जाते हैं। एक तो बड़ा ये है कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, अंजाना जैसी बीमारी। गर्दन को आप राइट साइड में मोड़ लें पूरी तरह। उसके बाद इस हाथ को पूरी तरह से खोल के हम माथे पर रखते हैं और माथे को सर पे रख के पूरी तरह से झुका लें। यह आज्ञा चक्र के सामने की जो खिड़की है वहां पर हमें सबको क्षमा कर दें। चाहे हम किसी को क्षमा करें या न करें, हम कुछ करते तो नहीं, लेकिन हम किसी को अगर क्षमा न करें तो हम दुष्टों के हाथ खेलते हैं। इसलिए यहाँ पर सबको क्षमा किया जाएगा और ये नहीं गिना जाएगा कि हम किसे क्षमा करनी है, किसने क्या तकलीफ दी। बस एक साथ सबको कहना, एक साथ ही हमने सबको क्षमा कर दी। अब यही हाथ आप सबके पीछे के हिस्से में ले जाएं और इसको आप ऊपर तक उठाएं, पूरी तरह से इस अपने सर को इस पर रोक लें। अब ये जो चक्र है आज्ञा का पिछला हिस्सा, इस चक्र पे आपको इस परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है, लेकिन उसके लिए
मैं दोषी हूँ और ये गलती की कुछ कहने की बात नहीं, अपने समाधान के लिए उससे आप क्षमा मांगेंगे आप। इसके बाद अपनी जो हथेली है उसे तान है। हथेली के बीच का जो हिस्सा है उसको अपने तालू पर, जो कि हमारे बचपन में एक बहुत ही स्निग्ध सा हिस्सा था, उस पर रखें बराबर बीचों बीच, और सर को पूरी तरह से झुका के उसे दबा लें और दबा करके ये जो स्कैल्प है, जो चमड़ी है, इसको जोर से और बहुत धीरे धीरे जोर से दबाकर बहुत धीरे धीरे 7 मरतबा घुमाएं। उंगलियों को बाहर की ओर जब हम खींच लें तो दबाव ठीक से बढ़ेगा और आपको आश्चर्य होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यही ब्रह्मरंध्र है। सात मरतबा हमको घुमाना है क्योंकि 7 चक्रों का बीच यहाँ पर है। अच्छा, और फिर लेफ्ट हैंड मेरी ओर और आंख बंद, अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें, हृदय पे रखें। हृदय पे रख करके आप एक सवाल मुझसे 3 बार पूछे। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप पूछे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 बार पूछिए अपने मन में पूछिए, श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? विश्वास के साथ पूछिए। यही बहुत बड़ा सत्य है कि आप आत्मा है। उसके बाद अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में आप दबा के रखें। यह गुरु तत्व का चक्र है और अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए आप सवाल पूछे 3 बार, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार सवाल पूछे, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के नीचे हिस्से में रखें और लेफ्ट साइड में से दबाएं और यहाँ पर 6 बार आप कहिए, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। इस स्वादिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। इसलिए आप 6 बार मुझसे पूछिए, श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। मांगना होगा और यहाँ पर दोनों तरफ से हाथ को दबाएं, जैसे सर दर्द होते वक्त हम करते हैं। और इस जगह आप एक साथ इतना ही कहें, श्री माता जी, हमने सबको क्षमा कर दिया, किसी को गिनिए मत, किसी को जानिए मत। ये न सोचे कि किसी को क्षमा करना, सिर्फ एक बार कह दें पूर्ण हृदय के साथ। कितने बार कहने की बात में पूर्ण हृदय के साथ कह दें, श्री माता जी, हमने सबको क्षमा कर। अब इसी हाथ को आप अपने सर के पिछले हिस्से में रखें और सर को धीरे धीरे पूरी तरह से उन्नत कर ले ऊपर की ओर और यहाँ पर इस हाथ को इस तरह से रख के और आप अपनी गलतियों को न देखते हुए, कोई दोष न समझते हो, इतना ही कहे कि ये परम चैतन्य, उससे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, कृपा करके क्षमा कर देना। हृदय से कहें, कितनी बार की बात है, हृदय से कहें। अब अपने हथेली को तानिए, हथेली को
तान करके और उसे अपने तालू पर रखे, जो कि एक बचपन में स्निग्ध स्वरूप एक हड्डी थी उस पर, और उसे पूरी तरह से दबाने के लिए उंगलियों को पीछे की ओर खींच ले। ये बहुत जरूरी चीज है, उंगलियों को पूरी तरह से पीछे की ओर खींचे और दबाव, उसका मैं मान रखती हूँ। इसलिए आपको कहना होगा 7 बार दबाव, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। आपको 7 मरतबा कहना होगा, जबरदस्ती नहीं हो सकती। और मैं इस वक्त आपको प्राण फूकने की कोशिश करूंगी, आशा इससे कार्य हो जाएगा। अब आप अपने हाथ नीचे ले लें और धीरे धीरे आपको दोनों हाथ मेरे ओर। अब ये हाथ मेरे ओर करके सर झुका के आप देखें कि आपके तालू में से कोई ठंडी ठंडी आवाज दी क्या। तो शंकराचार्य जी ने कहा है, कलीलम सलील, किसी किसी का गर्म भी आई, नीचे सर झुका ले, नीचे सर झुकाने से दिखाई दे, सर में से देखे आ रही है। कोई भी शंका न करना, बगैर शंका के देखिए कि ठंडी हवा आ रही है। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर कर, हाथ जरा ऊपर ले, उसको एकदम से आपको जो इससे घुटा के नहीं, अलग से। अब देखिए लेफ्ट हैंड करके देखिए, राइट हैंड से देखिए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर ऐसा करें और दूर तक, किसी किसी के लिए बहुत दूर तक आती है, ये अपनी अपनी दशा है। देखिए कहाँ तक आ रही ठंडी हवा। अब आप राइट हैंड मेरे ओर करें, बहुत लोगों पे आ रही है। अब लेफ्ट हैंड से देखिए, और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा करके और आप आकाश की ओर देखिए, एक सवाल पूछें कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य से ही आ रही है? क्या माता जी यही परमात्मा की परम प्रेम की इच्छा शक्ति है? ये सवाल आप 3 बार मुझसे पूछें। हाथ पीछे खड़ा, लेकिन आगे क्या करना है इसके लिए अपने आत्म साक्षात्कार का मान रखें और अवश्य यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे सम्मिलित होकर के और सब लोग एक विशाल वृक्ष के तरह तैयार हैं। मैं अगले साल अवश्य 2-3 दिन के लिए यहाँ आऊँ और चाहूंगी कि और भी जगह राजस्थान में जाकर कार्य करें। For the right heart, it is Sita Rama. Rama represents the Maryadas. He is called the Maryada Purushottama. When this chakra get enhanced, we know the responsibility that we have in a social circle, in household, as husband, wife, in carrying out the duties. Now this is a famous Kriti, Vandanamu Raghunandana, in Ragam Sahana. Sahana is actually a very peace-giving raga. It helps to be in a balanced state.
It has a capacity to control our anger and no violence. वंदनमो रघुनंदना वंदनमो रघुनंदना सेतु बंदना भक्त चंदना वंदनमो रघु